नमस्कार। 29 मार्च 2025 के बाद जैसे शनिदेव अपने घर बदलेंगे, घर बदलने के उपरांत कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो जो मकर राशि वाले हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव दिखेगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मकर वालों के लिए शनिदेव उनके स्वामी बन जाते हैं, इसलिए शनिदेव का गोचर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। या किसी का दशा अंतरदशा शनिदेव का चलता हो तो उनके लिए भी गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मकर वालों के लिए शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ राशि की बात नहीं करूँगा, राशि वाले 7.5 से मुक्त हो रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन लग्न वालों की बात कर रहा हूँ, लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा जबकि शनिदेव आपके लिए तीसरे गोचर करेंगे। कहा जाता है कि तीसरे, छठे, 11वें शनिदेव का गोचर श्रेष्ठ होता है, शुभ फलदायी होता है। इसका अर्थ है कि मकर लग्न वालों के लिए ये 2.5 वर्ष की अवधि जो 29 मार्च 2025 से शुरू हो रही है, बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। क्योंकि मकर वाले एक बात जान लें, शनिदेव की दृष्टियां जहां जहां पड़ रही है उनसे जुड़े हुए खास खास चीज़ों को इस 2.5 वर्ष की अवधि में आपको प्राप्ति कराएंगे। पहली बात है, तीसरा पराक्रम का घर है, पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन के सुखों को बढ़ाएंगे, यात्रा भी कराएंगे जो कि बहुत अच्छा है। और यही मकर वाले विदेश घर पर दृष्टि, लंबी यात्रा, भाग्यस्थान पर दृष्टि स्पष्ट संकेत देता है कि इस 2.5 वर्ष की अवधि में मकर वाले विदेश यात्रा भी करेंगे, लंबी यात्रा भी करेंगे, चाहे जॉब के लिए जाए, चाहे किसी और काम के लिए जाए। जो व्यक्ति फिल्म, मूवी, यूट्यूब, नेटवर्किंग, इंटरनेट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, एमआर है, उन लोगों के लिए खास बन जाता है ये 2.5 वर्ष। और खास क्या है, सफलता, धनदायी साबित होते हैं। यात्रा करेंगे लेकिन खूब अच्छा फल देगा। एक बात तो है, 2.5 वर्ष तक आपको एक जगह टिकने नहीं देंगे मकर वाले, लेकिन लाभ भी दिलाते रहेंगे। यदि आपको संतान की कामना है और संतान सुख नहीं है तो ये चमत्कार इसी अवधि में घटित होना है, संतान सुख की प्राप्ति। संतान से जुड़े हुए गुड न्यूज़, अच्छे खुशखबरियां, और बड़े बड़े काम भी कर देंगे आपके संतान का, जैसे शादी होना, जॉब लगना, कोई बिजनेस सेटअप होना, ये सब स्थिति भी दिखाई देता। और जो संतान जन्म ले रहे हैं, बहुत अच्छे योग में जन्म ले रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में जन्म ले रहे हैं। आप एक बात जान ले, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी शनिदेव आपको पीछे रहने नहीं देंगे, कोई खास काम करवाएंगे, जैसे उस शिक्षा की तरफ आपको ढकेलेंगे। आपका उस शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम पेंडिंग, उसे समाप्त कर देंगे और उसमें पूर्णतः पीएचडी करवा दें। इसी अवधि में शिक्षा में मन लगेगा, कोई परिवर्तन होता है तो वो अच्छा होगा। और आप जानें कि अगर बाहर जाके पढ़ने का अवसर मिल रहा है तो निश्चित जाएं, ये आपके लिए अच्छा है। और जो व्यक्ति शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उनका भाग्य तो साथ देगा ही देगा। जो इस अवधि में शनिदेव आपके स्वामी आपको शेयर मार्केट से धन देने के लिए तत्पर हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर लंबी अवधि में अच्छे धन देंगे। इस रूल को समझ लें। शॉर्ट टर्म में किया गया शेयर ट्रेडिंग में शनिदेव का रोल उतना नहीं है, वो चंद्रमा का उसमें रोल होता है, या जो मासिक राशि फल को दिखाते हैं ग्रह। शनिदेव का तो है कि हम कोई शेयर लें तो 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष तक के अंदर में हम उससे बेनिफिट दें, या कोई पुराना शेयर आपका फंसा हुआ है तो उसमें आपको लाभ दिला दे। यही तो चमत्कार है। और कोई पुराना प्रेम प्रसंग, मान लीजिए आपका कोई प्रेमी बहुत दिनों से दूर है,
पुराना कोई प्रेम प्रसंग, या बीच में गैप आ चुका है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का भी, या स्कूल लाइफ का आपका प्रेमी अचानक प्रकट हो जाएंगे, फिर आपका उनसे प्रेम लगाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। पुराने प्रेम प्रसंग को जन्म देने में शनिदेव सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। भले आप उसे विवाह में बदल लें, चाहे कुछ करें, वो भी तो इच्छाएं पूर्ण करेंगे शनिदेव। ये स्थिति बनाते हैं। पिता से आपके अच्छी स्थिति बने रहेंगे, पिता के भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में भले मन नहीं लगता हो, फिर भी जो सही है उस धर्म, उस पूजा की तरफ आपका झुकाव जरूर जाएगा। हाँ, इसी अवधि में शनिदेव एक बड़ा काम करते हैं, गुरु का दीक्षा दिला देते हैं। गुरु दीक्षा मिलना, गुरु की प्राप्ति होना, ये सब काम करवाते हैं। मोक्ष घर पर भी तो दृष्टि है। अगर संयोग से गुरु, केतु इन सब का गोचर में अच्छे प्रभाव रहा तो मोक्ष योग भी बनाते हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपको आगे बढ़ाते हैं, जैसे विदेश भेजते हैं उसी तरह। और एक बात जान ले, आपका जीवन साथी से अलगाव है, दूर चले गए हैं, अब साथ नहीं रहते हैं, तो यही शनिदेव वापस ला के देंगे। अब दोनों आप लोग साथ रहेंगे। इसलिए विवाह की कोई बात हो रही है तो विवाह में भी सफलता दिला देते हैं। खर्चे भी कराएंगे, लेकिन शुभ कर्मों में कहीं न कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। ये सब स्थिति बिगड़ते हैं। हॉस्पिटल के क्षेत्र में काम करते हैं, मेडिसिन का डॉक्टर है, नर्सिंग होम चलाते हैं, तो आप जानिए ये बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में आपको काफ़ी लाभ दिखाई देगा, ये बात है। और कभी कभी देखा गया है कि गुरु, राहु, शनि इन सब का गोचर आपके लिए थोड़ा शुभ हो जाए तो इस 2.5 वर्ष की अवधि में जो ऊंचे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS लेवल का, उसमें भी सफलता दिलाते हैं। भाग्यस्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है, संकेत दे रहा है। अपने मेहनत, अपने प्रयास, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का योग बनेगा ही बनेगा। गुरु महाराज भी तो चेंज होंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा खुशखबरी है मकर लग्न वालों के लिए। हाँ, मकर लग्न वाले, आपको एक बात बताओ, आपको रेमेडी में रत्न पहनना सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपके शनिदेव 1 लिखा है वहां ना बैठे हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो और 9 लिखा हो, वहां नहीं बैठे हो, ध्यान देंगे। और आपके शनिदेव आपके कुंडली में राहु और सूर्य के साथ ना हो, या सामने सूर्य ना हो उसके अपोजिट में, तो आप निश्चित नीलम भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट करके पहने। नहीं तो शनि का कोई उपरत्न, जैसे आप जामुनिया हुआ, एमेथिस्ट और नीली भी हुआ, ये सब भी ट्राई कर सकते हैं। ब्लू जर्कन पहन सकते हैं। तो इस तरह रत्न पहन के आप शनिदेव को पावर दे करके उसका और बेनिफिट ले सकते हैं। यही रेमेडी आपके लिए है, तो जरूर आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।